ये जो आप कमियां देख रहे हो ना, ये सबसे अच्छी चीज़ है इनको देखना। परेशान तब हुआ करो जब ये सब न दिखें। कड़क कड़क जिंदगी, वो सब नहीं कि जैसे आटा माड़ा जा रहा हो। गीला मामला बहुत दूर तक नहीं जाता। कड़क रहिए। मिट्टी को लहर आ गई है, उसे इंसान बोलते हैं। अब मैं अपने आप को बहुत सीरियसली लूं? मैं हूं। बल्कि जब लगे कि ये बहुत गंभीर हो रहे अपने आप को, तो एक गर्मा गर्म गाली तैयार रहे एकदम। मैं आज आपसे वही मांगने आई हूँ। मुझे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और नियत दे दीजिए। नमस्ते सर। आपने बोला मांग सकते हो, मांगने में दिक्कत नहीं है। मैं जानती हूँ आप कहते हैं कि नियत की जब बात हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आज आपसे वही मांगने आई हूँ। मुझे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और नियत दे दीजिए। मैं दोगली जिंदगी नहीं जीना चाहती। आप कुछ कहेंगे तो जरूर भीतर कुछ टूटेगा। कृपया कुछ बोले। आपकी चीज़ है, मैं आपको कैसे दूं? आपके और कृष्ण के बीच में मैं कोई नहीं होता आने वाला। मैं आसपास थोड़ा घूम घाम के दो चार बातें बोल दूंगा, हो सकता है ज्ञान की बोल दूं, या हो सकता है जोकर की तरह उछल कूद करूं, आपको हंसाऊं। कुछ इस तरह के काम मैं कर सकता हूं। लेकिन ये तो बहुत निजी प्रेम प्रसंग होता है। था ना कि सच से मिलना तो कुछ नहीं है। पूरा कर दो यारों। बस दिल आ गया है बेवजह। ये तो दिलों की बात होती है। यहाँ दिल से मेरा आशय है, हम दिल माने और वो फिल्मी कुछ नहीं। हम का आत्मा से प्रेम हो जाए, उसी को कह रहा हूं कि कृष्ण पर दिल आ जाए। तो दिल की बात होती है, एक फैसला होता है भाई। ये एक जिंदगी है, क्या उसको मजबूरी में काटें। और थोड़ा प्रयोग करना होता है। शुरू में कल्पनाएं ज़्यादा होती हैं, लगता है सही राह चलेंगे तो पता नहीं कौन सा दुख मिलेगा, कौन सी चोट मिलेगी। थोड़ा चलो तो दिखता है कि चोट तो मिली, लेकिन उतना भी नहीं घायल कर गई जितना हम सोचते थे। अहंकार ऊपर ऊपर से दिखाता है हम बड़े मजबूत हैं, और भीतर ही भीतर वो स्वयं को तर्क देता है अपनी कमजोरी का। उतने कमजोर हम होते हैं नहीं। और प्रेम होता है, मैं आपको क्या दूं, प्रेम है आपको पहले से ही है। ये ऐसी सी बात है कि मुझे मेरा चश्मा दे दीजिए, है वो दिख रहा है मुझे, आपने पहन रखा है। बेईमानी। अब चश्मा जब पहन के आप बैठी हो, मैं आपको कहां से दे दूं? वो है आपके पास। बस आपको डर ये लग रहा है कि उस रास्ते पर चलेंगे तो नुकसान हो जाएगा। और नुकसान तो हो जाता है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं नुकसान हो जाता। मौज आती है, झेल लेता है आदमी। फिर धीरे धीरे ऐसा भी कहना शुरू कर देता है कि भला हुआ नुकसान हुआ। वही सब चीजें टूटी जो टूटने लायक थी। दुर्जन कुंभ कुम्हार के कई धक्का दरार। जितने ये सब कमजोर मटके पटके रखे थे, यही सब ढह गए। असली चीज पर चोट लगती है, उसको भी मैं नहीं कह रहा कि नहीं आहत होंगे, पर उबर जाते हैं, संभल जाते हैं, झेल जाते हैं। सोना सज्जन साधुजन, ये थोड़ी का टूटते नहीं है, टूट जाते हैं। जिस क्षण भयंकर उन पर चोट हुई है, वो आप चाहे साधु के पास जाएं कि सज्जन के पास जाएं, आपको हो सकता है कि वो किसी ऐसे क्षण में मिल जाए जब लगे कि वो टूटे ही नहीं हुए हैं, वो छितरा गए हैं, बिखर गए हैं। आप कहें अरे ये तो साधु था, फिर भी ये इस वक्त इतना बिखरा हुआ दिख रहा है। वो उस रात आपको बिखरा हुआ दिख रहा है, सुबह दोबारा जाइएगा, टूट जुड़े 100 बार, आपको चमत्कार दिखाई देगा। ये आदमी जो रात में इतना टूटा हुआ था, अगले दिन कमर कस के फिर खड़ा हो गया है।
कह रहा ठीक है, चरई आगे बढ़ो यार। चोट लगती है, टूटते भी हैं, बिखरते भी हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। हो जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगा तो थोड़ा प्रयोग करिए। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं, पता नहीं मजेदार लगेगी खतरनाक लगेगी, जैसी भी लगे। जो मेरे बहुत पास आने लग जाते हैं, माने जिन पर मैं अब कुछ हाथ आजमा सकता हूं, उनको देखता हूं कि उनको बहुत डर लग रहा है, जैसे आप बोल रही हैं वैसे ही, तो मैं खुद ही उनको दो चार लगा के कहता हूं देखो अब तुम टूट गए, क्योंकि उनको यही डर लग रहा था कि हम टूट जाएंगे। मैंने जिस चीज से तुम डर रहे थे मैं वो चीज कर ही देता हूं, और जब मैं वो चीज कर देता हूं तो टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका अनुमान बिल्कुल सही था कि गड़बड़ हो जाएगी, हम टूट जाएंगे। मैं कहता हूं हाँ टूट गए हो, सुबह का इंतजार करना, कुछ टूटे उटे नहीं हो, देखना। मैं ये बोलता भी नहीं हूं, मैं तो तोड़ के छोड़ देता हूं, सुबह तक वो खुद ही ठीक हो जाता है। कोई महीना नहीं होता जब कम से कम आधा दर्जन मेरे पास ना आते हो। क्या? अरे बोल भी दो, भेज तो देते ही हो। क्या बहुत हो गया, अब मैं नहीं झेल सकता, मैं जा रहा हूं, ये रहा मेरा इस्तीफा। मैं जवाब ही नहीं देता। तो तुझे जाना हो तो चला जा, और तुझे जाना होता तो चला ही गया होता। अभी सुबह फिर आके खड़ा हो जाएगा, और जो सुबह फिर आके ना खड़ा हो जाए, भला है वो चला जाए। कौन किसी को रोक सका? मेरे रोकने से थोड़ी रुकेगा जिसको जाना है। पहले मैंने रोकने की बहुत कोशिशें की थी, बड़ी गलतियां करी हैं मैंने जिंदगी में। बहुत मोहित रहता था, बाप रे ममता, मेरे औरतों में क्या ममता होती होगी, मुझसे ज्यादा ममता किसी में। जो ही मेरे संपर्क में आ जाए मुझे लगे कि मेरा ही है, सबको पकड़ के बांध के चला हूं मैं दशकों तक। फिर धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ, कुछ नहीं किसी को बांध सकते। हाँ, सुधार सकते हो, वो भी अपनी ओर से जो भी कोशिश हो कर दो। उसके बाद उसकी मर्जी है। तो अब तो ये है कि खुद नहीं टूट रहा तो खुद ही दो चार लगा दो, तो उसको लगे कि देखा जिस बात से डरते थे वो अनहोनी हो ही गई। कुछ नहीं अनहोनी हुई, जाके सो जाओ, 4 घंटे बाद एकदम ठीक हो जाओगे। जब लगे कि बिल्कुल पहाड़ टूट पड़ा है सर पे, क्या करना है? 4 घंटे सो जाना है। प्रसाद मेरी और खून भरी आंखों से देख रहा है, बोल रहा 4 घंटे सोने के दोगे तब ना सोऊंगा। इस बेचारे की यही टूट फूट है, इसको इतने महीनों सोने को नहीं मिल रहा, ये पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। अब मैं बहुत जुगाड़ लगा रहा हूं कि कैसे इसको कम से कम हफ्ते भर के लिए बाहर निकालूं, कहीं भेज दूं कि जाओ। समझ रही हैं? दुनिया आपको तोड़े वो एक संयोग होगा, हम उस संयोग से घबराते रहते हैं कि बाहर निकलेंगे न जाने किस पग पर, किस चौराहे पर कोई हम पर आघात कर दे और हम सह नहीं पाएंगे, हम बिखर जाएंगे। इतना क्यों इंतजार कर रहे हो कि कोई और आके आपको तोड़े? खुद ही खुद को तोड़ लो और देख लो कि बिखरते हो कि नहीं। पाओगे कि बिखरते तो हो पर फिर सिमट भी जाते हो। टूट जुड़े 100 बार, खुद ही कर लो ना अपने पास, वरना बहुत समय खराब होता है, बहुत समय खराब होता है बस ये सोचने में कि अरे हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, अनिष्ट ना हो जाए। वो अनिष्ट खुद ही कर डालो, कुछ नहीं होता। माने होता है पर नहीं होता। लगती तो बहुत जोर की है पर ठीक है, फिर खाने की आदत भी पड़ जाती है। आप खेलने जाओ किसी दिन और जिसके साथ खेलने गए हो फॉर्म में ना हो तो मजा आता है क्या? फिर तो चाहते हो ना कि वो पूरी जान से करे, तभी तो मजा भी आता है। शुरू शुरू में बड़ा डर लगता है, अरे बाप रे आज तो प्रतिद्वंदी मजबूत है, न जाने मेरा क्या होगा। फिर जब खेलने की आदत लगती है तब चाहते हो कि प्रतिद्वंदी मजबूत रहे।
हल्का आदमी आ जाए तो खुद ही उबने लगते हो, कहते हो ये आज कौन आ गया, थोड़ा खिलाड़ी भेजो। आपको प्रयोग करना है, बेबी स्टेप्स। थोड़ा सा चुनौती दीजिए और जल्दी से निष्कर्ष मत निकाल लीजिएगा कि देखा मैंने कुछ प्रयोग करा और मुझे चोट लग गई। अभी से पता है प्रयोग करोगे तो चोट लगेगी, लेकिन ये भी जानिए कि चोट लगना एक बात है और टूट ही जाना दूसरी बात है। चोट लगेगी, ऐसे कुछ ये सब होगा, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। काम है ना, सुबह पिछली रात का मातम मनाते रहें क्या? अगले दिन क्या है? काम है। आचार्य जी, पिछली बार 2 महीने पहले आपसे बात हुई थी, तब भी मेरा प्रश्न कुछ ऐसा ही मिलता जुलता था, लेकिन तब से लेके अब तक बहुत गति बढ़ी है। अब डर नहीं, पहले जितना नहीं लगता। टूट भी रही हूँ और उठ भी जाती हूँ, जुड़ रही हूँ, दिख रहा है, वो हो रहा है कि भीतर हिम्मत है, हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी ऐसा लगता है कि नियत में कमी है, दिख कमी रहा तो है हमेशा वो। रहेगी, हमेशा रहेगी। कमी है ये पता लग रहा है, ये बल्कि ठीक बात है। बहुत लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं लगता कि उनकी नीयत में कमी है। और नीयत कभी भी आपकी पूर्ण रूपेण शुद्ध परफेक्ट नहीं होने वाली। आप जब तक जी रहे हो कुछ भी परफेक्ट नहीं होने वाला। इन्हीं सब कमियों को साथ लेके आगे चलना है। बैठ के इंतज़ार नहीं करना कि परफेक्शन आएगा। यही कमियां लेके आप, फिर पूछ रहा हूँ खेलने का उदाहरण लेके, आप खेलने उतरते हो, आपका गेम परफेक्ट होता है क्या? और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपके खेल में क्या क्या कमियां हैं। आप वो सब कमियां लेके उतरते हो मैदान पे और कहते हो इन्हीं कमियों के साथ जीतना है। कभी जीतते हो, कभी हारते हो, पर प्रयास करते हो। वही प्रयास करने में कमियां भी धीरे धीरे घटती जाती हैं। आप बस लगे रहिए, और लगे रहने के अलावा और कुछ होता भी नहीं ना। साधना क्या है? लगे रहो, सही दिशा, लगे रहो, यही साधना है। और क्या करोगे बताओ? साधना और कैसे टूटती है? बस इसी से कि कह दिया नहीं नहीं अब नहीं लगे रहेंगे। जो हो रहा हो, आंधी अंधड़ तब तूफान, लगे रहो, क्या करोगे? और भीतर की बेईमानी देख के ये चीज आती है कि और पहले से ज्यादा पकड़ पाती हूँ। दिखता है कि जो गुरु के प्रति भी प्रेम था या जितना भी वो था, वो सब इमोशंस थे, कुछ सच नहीं है। दुख भी सच नहीं है, आंसू भी सच्चे नहीं है, ये भी दिख रहा है। सब कुछ झूठ ही है, बहुत पाखंड है अंदर। अ, तो फिर उस चीज को देख के बार बार ये होता है कि कहीं मैं इन सब कमियों की वजह से मैं ऐसी हूं, तो कहीं मैं दूर होती ना चली जाऊं। और ये जो आप कमियां देख रहे हो ना, ये सबसे अच्छी चीज़ है इनको देखना। परेशान तब हुआ करो जब ये सब न दिखें। ये सब देखिए और अपने आप को बताया करिए, मौज में अपनी बुलिंग किया करिए। जब लगे कि अभी हम बिल्कुल निर्मलानंद हो गए हैं, एकदम शांत साफ, आहा हा, तब कहिए अच्छा तू कैसी है मैं जानती हूँ, कोई और जानता हो ना जानता हो। आईने के सामने खड़े हो जाइए, बोली मुझे बेवकूफ़ बना रही है। हम सब नीतिवादी लोग हैं ना, तो बहुत जल्दी किसी को नमस्ते कर देते हैं। कोई और आपको नमस्ते कर दे, उस बेचारे से थोड़ी गलती हो गई। आप खुद को नमस्ते कर दें, ये तो भारी गलती हो गई। गाली से नीचे बात मत किया करिए खुद से। दूसरों को गाली देना दें, खुद को तो ज़रूरी देनी है। और ये उम्मीद कभी मत करिए कि एक दिन आएगा जब अपने आप को आप बिल्कुल अध्यात्म विभूषण का खिताब दे पाएंगी। चलते रहना है, उसमें कोई मंजिल आएगी नहीं आएगी पता नहीं। हम तो यही मान के चलेंगे कि नहीं आएगी। कौन उम्मीदें पाले, कौन उम्मीदें पाले? चलना ही काफ़ी है।
कड़क कड़क जिंदगी। वो सब नहीं कि जैसे आटा माड़ा जा रहा हो। गीला मामला बहुत दूर तक नहीं जाता, ठीक है? कड़क रहिए। हम इंसान हैं, हम क्या हैं? हम एक प्रजाति हैं। इतनी प्रकृति की लहरें हैं, उन्हीं में से एक हम भी उठ गए हैं। कितनी गंभीरता से लें अपने आप को यार। हम क्या हैं? मिट्टी को लहर आ गई है, उसे इंसान बोलते हैं। अब मैं अपने आप को बहुत सीरियसली लूं? मैं हूं कुछ नहीं। बल्कि जब लगे कि ये बहुत गंभीर हो रहे अपने आप को, तो एक गर्मा गर्म गाली, तैयार रहे एकदम। है कोई हमारी हस्ती नहीं, शून्यता हमारा वजूद है। और मिट्टी से भी हम गए गुजरे हैं, क्योंकि मिट्टी न भ्रम पालती न दुख पाती। हम हैं मिट्टी और भ्रम भी पालते हैं और दुख भी पाते हैं। तो क्या करें? बहुत इज्जत करें अपनी? तो कह रहा हूं गाली तैयार रखो। इतनी गंभीरता से नहीं लेते अपने आप को। आज का श्लोक ही पूरा यही था ना, विशेष कहां से हो गए तुम? क्या है तुम में? दुख का अनुभव करने के लिए भी पहले यह मानना पड़ता है कि मैं कुछ हूं। साहब हम कुछ हैं और मैं दुख हो गया, कितनी गलत बात हो गई, कितनी गलत बात हो गई। दुख में भी यह भाव रहता है कि अन्याय हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। जो होना नहीं चाहिए था उसे अन्याय बोलते हैं ना। अरे मैं हूं ही क्या? मैं मिट्टी हूं। मिट्टी के ऊपर अगर किसी ने आके जूता रख दिया तो इसमें अन्याय क्या हो गया? हम ऐसे रहते हैं जैसे कि हमारा कुछ विशेषाधिकार हो, एंटाइटलमेंट हो। क्या एंटाइटलमेंट है? कुछ नहीं है। जो कुछ भी आ रहा है झेलते चलिए। जैसे मिट्टी के ऊपर जूता रखा था, वो झेलती चलती है ना। बस मिट्टी में और हम में ये है कि उस पर जूता रख के जूता आगे बढ़ जाता है। इंसान का ये है कि उसे खुद आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ते रहिए, चरैवेति चरैवेति। जो कुछ आ रहा है झेलते रहिए। आपको मंजिल पता है। मंजिल यही है कि जिन भ्रमों में आप कैद हैं उनसे आज़ाद होना, उधर आगे बढ़िए। चोट लगे, दुख आए, खून बह गया थोड़ा, इस पे बहुत मातम नहीं मनाते। दर्द होता है, मुझे पता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुपरमैन की तरह नहीं बात कर रहा आपसे, ठीक है? इंसान के तौर पे जो कुछ आपको होता है सब पता है मुझे। मैंने भी झेला है, अभी भी झेलता हूँ, सब पता है उसकी। इसीलिए बहुत मैं आपको खरेपन के साथ, ऑथेंटिसिटी से बोल रहा हूँ, एज समवन हु गोज थ्रू इट। ये सब लगा रहता है। अपना काम करती रहिए। कड़क। चलिए। सोना सज्जन साधु जन, टूट जुड़े 100 बार। सोना सज्जन साधु जन, टूट जुड़े 100 बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक धक्का दरार रे साधो, एक धक्का दरार। सोना सज्जन साधु जन, टूट जुड़े 100 बार। सोना सज्जन साधु जन, टूट जुड़े 100 बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक धक्का दरार रे साधो,
एक धक्का दरार। सूरा सोई सराहिए, लड़े मुक्ति के हेत। सूरा सोई सराहिए, लड़े मुक्ति के हेत। पुरजा कट पड़े, तो भी न छाड़े खेत रे साधो, तो भी न छाड़े खेत। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे। लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले रे साधो, नाम प्रेम का ले। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार रे साधो, कौन गिने तिथिवार। आचार्य जी से जुड़ने से पहले आई वॉज वर्किंग विद द एक्सट्रीम सिवियर एंजाइटी इश्यूज, और तब क्लैरिटी नहीं थी और स्ट्रेंथ भी नहीं थी चीज़ों को झेलने की। लेकिन जैसे जैसे जुड़ने लगी और जब से 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो माई लाइफ इज रियली चेंज्ड। मतलब तब में और अब में बहुत विजिबल डिफरेंस है। पहले मैं दुख से बहुत ज़्यादा भागती थी, और अब एक ऐसा समय आया है कि अब मैं दुख को खुद से तलाशती हूँ। कि अगर मुझे कुछ दिन लग रहा होता है कि चीज़ें सही जा रही हैं, तो मैं खुद से तलाशने की कोशिश करती हूँ कि मुझे क्यों नहीं दिख रहा है कि कुछ गलत है। तो एक वो जो स्ट्रेंथ मिली है मुझे 1.5 साल से जुड़ने के बाद मिली है। इस पे आचार्य जी ने ये बताया कि तुम्हारी परीक्षा दूसरों से नहीं है। अगर तुम उसमें असफल भी, तुम्हारी परीक्षा दूसरी थी, उसमें तुम असफल रहे, क्योंकि मेन परीक्षा हमारी ये है। अगर हम वहां जीत भी गए तो भी हमारी हार ही है, और अगर हम यहाँ हारे तो भी हमारी जीत ही है। तो एक क्षेत्र को क्लियरली वेल डिफाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। हारा तो हरि सो मिले, जीता जम के द्वार।